अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल है आप सबका? आई होप बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। तो जी ये है व्लॉग कुछ मतलब 2-3 दिनों का मिक्स है। इसमें मैं जब स्कूल जा रही थी तो सुबह सुबह आजकल मैं चाय और साथ में कोई केक वगैरह ले लेती हूँ। और ये स्कूल में हम लोगों ने मंगवाया था पिज़्ज़ा। और बस मतलब स्कूल में आजकल यही कुछ चल रहा होता है। मैं कुछ भी घर से सैलेड वगैरह नहीं लेकर जा रही। मेरी डाइट का वो बिल्कुल बस सत्यानाश हुआ हुआ है। तो कल मैं स्कूल से काफ़ी लेट आई थी तो खाना वगैरह तकरीबन 3-4 दिनों से नहीं बन रहा। मेरे हस्बैंड ने रात मंगवाया था नायाब हांडी से प्लेटर और फिर इस तरह से हमने खा लिया था। प्लेटर में सीख कबाब थे और मलाई बोटी थी, साथ में दाल थी और एक गुलाब जामुन था, सैलेड, रायता और लेमन। तो साथ में कोल्ड ड्रिंक भी होती है। बहुत अच्छे इनके प्लेटर्स होते हैं और डिफरेंट प्लेटर्स होते हैं, लेकिन हमने यही मंगवाया था। वैसे इसके साथ एक नान होता है तो हमने एक्स्ट्रा कर लिया था साथ में। आज मैं गई थी ग्रॉसरी करने डिस्काउंट सेंटर, तो वहाँ से ये कुछ चीज़ें ली हैं, जैसे कि क्योंकि घर में कुछ भी नहीं पड़ा था और मुझे काफ़ी सारी चीज़ें लेनी थी। तो जी उसमें मैंने मतलब टमाटर वगैरह ले लिए और फिर मेरा मतलब हम लोगों के स्टे बैग्स वगैरह हैं तो मैंने कहा काफ़ी सारी सब्जियां लेकर रख दूं कि अगर क्योंकि रोज़ रोज़ भी बाहर का खाना बिल्कुल नहीं खाया जाता। और बस वही सारी चीज़ें मैं अरेंज कर रही थी और कि लाइक करेले वगैरह लाई थी मैं और कुल्फ़े का साग लाई थी, मेथी लाई थी। उन सबको मैंने काट कूट के तो मैंने सब कुछ किया। तो यहाँ पे ये है कुल्फ़े का साग, तकरीबन मैं 3-4 गठियाँ लाई थी। तो उसमें मैंने ये किया है कि जल्दी से बस मैंने एक एक गट्ठी लेकर उसको जल्दी जल्दी काटती गई और इस तरह से अरेंज कर लिया। अच्छा, इनमें मिट्टी बहुत होती है, यहाँ पे जो भी सब्ज़ी वगैरह लो ना इतनी मिट्टी होती है जिसकी कोई हद नहीं। तो बस ये सारी चीज़ें मैंने काट के और मैंने इसको मतलब बारी बारी जो मेरे पास जो फ्रूट बास्केट या वेजिटेबल बास्केट्स हैं, वॉशिंग बास्केट्स, उसमें मैं रखती गई। और साथ में मैंने मेथी भी इसी तरह काट ली। ये जो बास्केट है ना स्ट्रेनर, ये मैं न्यू लाई हूँ डिस्काउंट सेंटर से। बहुत अच्छा लगता है ये मुझे, क्योंकि एक तो ये फ़ोल्ड हो जाती है, सबसे बड़ी ख़ासियत इसकी ये है। और दूसरी बात ये है कि फिर जगह भी नहीं लेती। थोड़ी बहुत आपको बैकग्राउंड आवाज़ें आ रही होंगी जैसे कि ट्रैफिक की या बच्चों की, तो मैं इस टाइम अपनी बैल्कनी में बैठी हूँ ताकि मैं वीडियो रिकॉर्ड कर सकूँ, वॉइस ओवर कर सकूँ, क्योंकि उधर अरसल है वो कार्टून देख रहा था तो इस तरह मैं बहुत डिस्टर्ब हो रही थी। बस मैं घर में कोई कोना ही ढूंढती रहती हूँ अपने कामों के लिए। ओके, मेरे ख्याल में हर घर की ही ये कहानी है और सब माएँ ऐसी ही होती हैं। तो आपको पता है बच्चे भी टाइम देते ही नहीं हैं। तो यहाँ पे जी मेथी हो गई थी डन और मेथी को मैंने अच्छी तरह से वॉश करके इसको ड्राई होने के लिए रख दिया था। बहुत ज़्यादा रेत थी इसमें और वो देखे ना, वो मेथी और कुल्फ़े का साग डन हो गया था। यहाँ पे मैंने करेले जल्दी जल्दी से छील लिए, इनके बीज वगैरह निकाल के ना इसको भी कट कर लिया और फिर इसमें नमक डाल के इसको मैंने रख दिया और यहाँ पर ये सारी चीज़ें रेडी हो गई हैं। तो यहाँ पे सारी चीज़ें बस अरेंज कर लिए और मैं बस इनको रखती गई साथ साथ। और ये एज़ यूजुअल जो है ना करेले मैं इसी तरह से बनाती हूँ, नमक वगैरह लगा के उनको रख देती हूँ और फिर बाद में उनको अच्छी तरह से वॉश कर लेती हूँ। उनको सारा उनका जो पानी होता है वो स्क्वीज़ कर लेती हूँ। अच्छा, बहुत सारे लोग जो है ना डिफरेंट तरह से करेले बनाते हैं। कुछ लोग बॉईल करते हैं, लेकिन उन लोगों में मैं भी शामिल हूँ। करेले मैं बॉईल भी करती हूँ क्योंकि जल्दी पक जाते हैं, फिर उनकी जो कड़वाहट होती है ना वो भी ख़त्म हो जाती है। लेकिन कुछ लोग फ्राई करते हैं तो मैं वो भी करती हूँ। और यहाँ पे ये सारी चीज़ें मैं अरेंज कर रही हूँ। मैं साथ में कुछ ड्राई रोस्ट चना भी लाई थी, वो भी मैंने रखे। और इसी तरह मेरे ज़िपर बैग लॉक्स जो है ना, ज़िपर बैग्स वो भी ख़त्म हुए थे जिसमें मैं चीज़ें स्टोर करती हूँ, वो भी मैं लाई थी। और आज जी मैंने अपनी अम्मी की याद में बनाए हैं कच्चे चावल, जो टोटे चावल होते हैं ना पाकिस्तान में, तो उनको टोटा चावल कहा जाता है और हर इलाके की एक डिफरेंट वो होती है। तो अरसल मेरे साथ यहाँ काम करवा रहा था। अब आप उसकी बातें सुने कि वो मेरे साथ किस तरह से काम करवाते हैं। आज हम बना रहे हैं जो छोटे वाला टोटा चावल होता है ना, आज हम वो बना रहे हैं। उसके लिए लिया है मैंने प्याज थोड़ा सा बिल्कुल थोड़ा सा लिया, ज़्यादा नहीं लिया मैंने। नहीं लिया हमने। साथ में मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा फ्लेवर देने के लिए गरम मसाला। ये चीज़ें डाल, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 1
थोड़ा सा तेज पानी भी डाल देते हैं, है ना अर्सल? आप बताओ ना, है ना? डाल देते हैं ना हम थोड़ा सा ये भी। पापा के लिए नहीं, हम तो अर्सल के लिए बना रहे हैं। साथ में हमने डाल दिए हैं आलू। अच्छा जी, ये इस तरह से मैं बना रही थी राइस। मुझे याद है छोटे होते थे हम लोग, तो हम लोग स्कूल से आ जाते थे, अम्मी जल्दी ना, अम्मी ने बस 6-7-8 किलो इस तरह के राइस किए हुए होते थे और बड़े टेस्टी बनते थे वो यूटिलिटी स्टोर से। मुझे आज भी याद है, मेरे बचपन की बातें। तो वहाँ से लेकर अम्मी रखती थी पूरा स्टॉक और जल्दी से उसमें आलू मटर कभी डाल दिए, कभी मतलब जो रात का बचा हुआ सालन होता था मटन का चिकन का वो डाल दिया, मतलब जल्दी से बच्चों के लिए कुछ ना कुछ है। जबकि वो खुद भी जॉबिंग थी, अल्हम्दुलिल्लाह आप भी हैं, आप लोग दुआ किया करें मेरी अम्मी के लिए। लेकिन जब वो उस ज़माने में वो खुद जॉब करती थी तो हम लोग भी छोटे होते थे, स्कूल से वापस आते थे, लेकिन वो झटपट जल्दी से खाना हमें दे देती थी कि हम लोग खा लेते थे, फिर वो शाम के खाने की तैयारी करती थी। तो इसमें बस मैंने डाला था सिर्फ नमक और साथ में मैंने डाला है इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट, थोड़ा सा मैं इसमें काली मिर्च डालूँगी, सूखा धनिया डालूँगी और बस। तो इस तरह से राइस। तो आज मुझे वही अम्मी की बातें बड़ी याद आ रही होती हैं और आपको पता है वालिदैन की बातें हमेशा तब याद आती हैं जब आप वालिदैन को मिस कर रहे होते हो। और ऐसी कोई बात नहीं होती कि जब हम मतलब ऐसा नहीं है कि वालिदैन बिल्कुल हम तब याद करते हैं जब कभी नहीं, वालिदैन हमेशा हमारे दिलों में बसते हैं और बस प्रायोरिटीज़ चेंज हो जाती हैं, प्रायोरिटियों के साथ साथ रिश्ते बदल जाते हैं। तो ऑब्वियसली जब हम लोग अपने घर में होते हैं, अपने माँ बाप के साथ होते हैं, तब हमारी प्रायोरिटी हमारे बहन भाई और हमारी अम्मी अब्बू होते हैं। लेकिन जब हम लोगों की शादियां हो जाती हैं तब हमारी प्रायोरिटी हमारे हस्बैंड, हमारे बच्चे, कि उनका ख्याल करना है, उनको ये दे दें वो दे दें और दिस एंड दैट। ऐसा लगता है कि वो बचपन पता नहीं कहाँ चला गया। हम कभी छोटे हम भी थे, तो ज़िंदगी एकदम से बदल जाती है। खैर अल्लाह ताला सबकी माओं को, सबके वालिदैन को लंबी ज़िंदगी दें ताकि वो हमेशा अपने बच्चों के लिए दुआएं करते रहें और माँ बाप की दुआएं ही बच्चों को बहुत ही कामयाबी तक ले जाती है। और उन सब के सबके अल्लाह ताला मेरी अम्मी को भी, मेरे फादर तो है नहीं, मेरी अम्मी को भी सेहत दें, लंबी ज़िंदगी दें, खुशियाँ दें, आमीन सुम्मा आमीन। यहाँ पे फिर जी मैंने डाल लिए थे राइस, थोड़ी देर के लिए मैंने भिगोए थे और मैंने डायरेक्ट उसी आलू में डाल लिए थे राइस। आलू मैंने अरसल की वजह से डाले थे क्योंकि अरसल को बहुत पसंद है। और बस फिर मैं इसमें अंदाज़े से ही पानी डाल दूँगी। मेरी अम्मी कहती थी कि आप लोग अंदाज़ा इस तरह कर लें कि चावल जितने हैं ना, एक चावल की तह उससे थोड़ी सी एक तह ज़्यादा पानी की होनी चाहिए, दैट्स इट। मतलब ये उन्होंने अंदाज़ा थोड़ा सा सिखाया हुआ था, जैसे ये मैं अभी डाल रही हूँ। बहुत ही जल्दी बन जाते हैं, बहुत ही टेस्टी बनते हैं, बहुत ही डिलीशियस बनते हैं, आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलें जी आपको अरसल दिखाते हैं। हाँ जी अरसल, हैंड वॉश कर रहे हो? हाँ। आपको ठंड लग जाएगी अरसल? लग जाएगी बेटा। नहीं लगेगी। कौन है? ये हूँ, आ जाओ। आसान हो गया, क्या हो? तो जी यहाँ पे मेरी फ्रेंड आ गई थी, वो मेरे ऊपर वाले फ्लोर में ही रहती हैं। तो वो आ गई थी, उनका कोई मसला था, वो मुझसे डिस्कस करने आई थी। लेकिन आप यकीन करें मेरा उस टाइम दिल चाह रहा था कि मैं अपनी फ्रेंड को मैसेज करूँ कि आओ या मैं उसको दे के आऊँ राइस, कि आज मैंने इस तरह के राइस बनाए हैं, तुम भी खाओ। लेकिन खैर वो आ गई थी। जब आप दिल से ऑब्वियसली याद करते हो, आपकी नीयत अच्छी होती है तो चीज़ें वो पहुँच ही जाती हैं। सबसे पहले मैंने उसके लिए प्लेट बनाई, उसको मैंने कहा कि तुम आओ बैठो हमारे साथ खाना खाओ। फिर मैंने अपनी प्लेट बनाई बस, और साथ में मैंने सैलड भी बनाया हुआ था। और इस तरह से हमने अपना मील बहुत इंजॉय किया। उसके बाद देखें इस थोड़े से राइस में किस किस का नसीब था। मेरी भाभी आ गई, मेरा देवर आ गया और हम सब ने इस तरह से मिल के खा लिया। तो आज की मेरी बस वीडियो यहीं तक थी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें। इंशाल्लाह वी विल मीट विद अनदर रेसिपी, विद अनदर व्लॉग। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।